आदाब अर्ज़ है। MCN उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मकदम। नाजरीन, मैं हूँ समरीन नाज। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। रियासती ईवान की नायब सदर डॉक्टर नीलम गोरे की मौजूदगी में जिला भर की ख्वातीन सरपंचों का शानदार इजलास मुनक़िद। वज़ीर मुमलिकत अब्दुल सत्तार ने भी की मौसर रहनुमाई। ख्वातीन सरपंचों का किया गया इस्तकबाल। त्रिपुरा फसादात की मजम्मत का सिलसिला जारी। बहुजन क्रांति व राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा ने जिला कलेक्टोरेट पर किए मजम्मती मुजाहिरे। सदर जमहूरिया को भिजवाया गया मेमोरेंडम। ST की हड़ताल और बसें बंद होने से देही व दूर दराज के मुसाफिर परेशान हाल। बिड़किन व पैटर्न में 2 रोज से नहीं देखी गई लाल परी। जल्द अज जल्द ST की सहूलत शुरू करने अवाम का मुतालिबा। और जिला उस्मानाबाद के शक्कर कारखानादारों ने स्वाभिमानी शेतकरी संगठन के कारकुनान पर लगाए खंडनी वसूली के इल्जाम। संगठन के खिलाफ किया गया जबरदस्त रास्ता रोको एहतजाज। अब खबरें तफसील से। शहर के तापड़े नाट्यगृह में जिला भर की ख्वातीन सरपंचों की परिषद मुनक़िद की गई। इस परिषद में रियासती ऐवान की नायब सदर डॉक्टर नीलम गोरे ने खुसूसी रहनुमाई की। जिला भर के दूर दराज गाँव की ख्वातीन सरपंचों ने इस इजलास में शिरकत की। इस मौके पर अपनी खिताबत में डॉक्टर नीलम गोरे ने कहा, गाँव की फलाह व बहबूद और तरक्यात में सरपंच का किरदार निहायती अहमियत का हामिल होता है। इसी तनाज़ुर में ख्वातीन सरपंचों को तर्जकार को जानने, समझने और तर्ज व उसलूब का सही इंतखाब करते हुए गाँव की बहबूद व तरक्की के लिए काम करना चाहिए। आया रहे कि इस दौरे तरक्की में ख्वातीन हर मैदान अमल और मैदान ज़िंदगी में अपनी कारकर्दगी और पहचान के नुक़ूश मुरतब कर रही है। गाँव की सतह पर भी ख्वातीन सियासत के मैदान में उतर कर देही तरक्की में माविन साबित हो रही है। उन्हें इन कामों में मुतअद्दिद मुश्किलात व मसाइल का भी सामना करना पड़ता है। इसीलिए ज़रूरी है कि हर एक खातून सरपंच इंतज़ामी उमूर के तर्जकार का गहराई से मुताला करे या जायज़ा ले, मुखालिफतों की परवाह ना करे और अपने गाँव के लिए बुनियादी सहूलियात, सेहत आमा, सफाई, पानी, तालीम और ख़वातीन के इस्तेकाम अलग़र्ज़ तमाम तर ज़रूरी मसाइल व मामलात की तकमील व यकसोई पर कुदरत हासिल करें। इस तरह का मशवरा भी डॉक्टर नीलम गोरे ने ख़वातीन सरपंचों को दिया। इस इजलास में रियासती वज़ीर अब्दुल सत्तार ने भी रहनुमाई की। इसी तरह इजलास में ज़िला परिषद के सदर मीनाताई शेलके, इस इजलास के मेज़बान शिवसेना के राब्तेकार और रुकन कौंसिल अंबादास दानवे, रुकन असम्बली मनीषा काइंदे, नायब सदर LG गायकवाड़, ख़वातीन व बहबूदी अतफ़ाल शोबे की सभापति अनुराधा चौहान, जिला परिषद के CEO नीलेश कटने और दिगर नामवर अफराद व आला अफसरान व मुलाजिमीन शरीक थे। एकतर पहिली गोष्ट म्हणजे स्थानिक पातळीवर ग्रामपंचायतीपासून ते स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये महिलांना पूर्वी 33% होतं, आता 50% आरक्षण झालं आहे। परंतु अनेक मेट्रो सिटीजमध्ये हे 50%पेक्षा जवळजवळ 60%वर महिलांचं प्रतिनिधित्व झालं आहे। कारण महिला अनेक ठिकाणी खूप चांगलं काम करत आहेत, निवडून आलेल्या लोकप्रतिनिधी, मग त्या ग्रामसेविक असतील, त्यानंतर महानगरपालिकेतल्या नगरसेविका असतील, आणि तो वॉर्ड किंवा तो त्यांचा एरिया ते इतक्या चांगल्या पद्धतीने बांधला आहे की पक्षाला देखील असं वाटतं की या ठिकाणी तिलाच तिकीट जावं। जरी आरक्षण बदललं असेल, जरी महिला आरक्षण बदलून ओपन झालं असेल, तरी देखील तिने इतकं चांगलं काम केलेलं असतं गावात किंवा तिच्या वॉर्डमध्ये इतकं चांगलं काम केलं आहे की पक्षाला असं म्हणजे एक प्रकारे आसक्ती होऊन बसते की नाही, याच महिलेला दिलं तर पुन्हा ही सीट निवडून येईल। नाही, कसं आहे, ते निवडून यावंच लागेल। कोणती ना कोणती तरी महिला 50% ज्यावेळेस रिझर्वेशन आहे तर 50% महिला निवडून येतीलच। आणि त्यामध्ये मला तर असं वाटतं की शिवसेनेच्या माध्यमातून महिलांना काय न्याय द्यायचा, कसा न्याय द्यायचा, कशा पद्धतीने न्याय द्यायचा, हे आताच आपण नीलमताई गोरे ह्या ठिकाणी ज्या उपसभापती म्हणून विधान परिषदेच्या बसलेल्या होत्या, विधान परिषदेच्या कायंदेताई आमदार आहे, महिलांना शिवसेना आणि महिला या दोघांमधला फरक पाहिला तर सर्व बहिणींना सक्षम करण्याचं काम शिवसेनेच्या माध्यमातून होईल आणि महानगरपालिकेवर भगवा फडकल्याशिवाय राहणार नाही अशा पद्धतीचा काम निश्चित या शहरामध्येही होईल। आणि शहराच्या अनेक भागामध्ये, मुंबई असो का औरंगाबाद असो का पुणे असो का ठाणे असो, प्रत्येक ठिकाणी आता शिवसेनेने जो शिवसंपर्क अभियानच्या माध्यमातून महिलांनी महिलाच्या घरी जावं, सन्माननीय मुख्यमंत्री महोदयांनी जे कर्तव्यदक्ष कामगिरी या महाराष्ट्रात केली त्याचा उल्लेख घराघरापर्यंत
पोहोचवण्याचं काम करतात. जो मी आज घोषणा केली का स्वर्गीय मीनाताई ठाकरे यांच्या नावाने ग्रामपंचायतमध्ये उत्कृष्ट काम करणाऱ्या सरपंच भगिनी यांना 5 जिल्ह्यामधला पुरस्कार, 5 विभागाचा पुरस्कार आणि 5 राज्य लेवलचा पुरस्कार दिला जाईल. जय हिंद. समाजी खदमतगार तंजीम समाज भान की जानिब से खदमत इंसानी का एक काबिल सताइश इक़दाम करते हुए इस साल दिवाली के मौके पर कम व बेश 1500 मुस्तहिक़ ख़ानदानों की मदद करते हुए इनकी दिवाली को भी पुरमसरत मनाया गया। तंजीम ने अपने इस कार्य खैर के ज़रिए समाज के दबे कुचले बेयार व मददगार पे आसरा रास्तों के भिखारियों, मुअम्मर अफराद, HIV में मुब्तला मरीज़ों, भंगार चुनने वालों, खाना बदोशों, ऊँट वालों, आदिवासी, गन्ना तोड़ मजदूर और समाज के नादार व मुफलिस किसान, ज़रई मजदूर, ST मुलाजिमीन, सफाई मुलाजिमीन और दीगर मुस्तहिक़ीन को ये इमदाद दी, जो अपने नागुफ्ता बह हालात के सबब दिवाली जैसा त्यौहार भी मनाने की सकत नहीं रखते। इन अफराद और इनके ख़ानदानों को भी दिवाली की खुशियाँ मैसर आ सके और वो भी इस त्यौहार की शीरीनियाँ हासिल कर सके। इस मकसद से सेवा भान ने ज़िला जालना के कम व बेश 45 बेसहारा बच्चों को नए कपड़े और 600 ख़वातीन को नई साड़ियाँ तकसीम की। इसी के साथ साथ मौसम सरमा के पेश नज़र ज़रूरतमंदों और खुले आसमान के नीचे पड़े लोगों को ब्लैंकेट तकसीम किए गए। इन मुस्तहिक़ ख़वातीन को भाव बीज के तोहफे दिए गए। बारिश मुतासिर 200 किसानों के घरों पर इमदाद पहुंचाई गई। किराना किट तकसीम किए गए। सेवा भान के कारकुनान इस काम के लिए पिछले कई दिनों से मंसूबा बंदी और भागदौड़ कर रहे थे। इस काम के लिए इन्हें तंजीम के रियासत भर के कारकुनान ने ताउन किया। तंजीम ने अपने इस कार्य खैर के ज़रिए समाज के दबे कुचले बेयार व मददगार पे आसरा रास्तों के भिखारियों, मुअम्मर अफराद, HIV में मुब्तला मरीज़ों, भंगार चुनने वालों, खाना बदोशों, ऊँट वालों, आदिवासी, गन्ना तोड़ मजदूर और समाज के नादार व मुफलिस किसान, ज़रई मजदूर, ST मुलाजिमीन, सफाई मुलाजिमीन और दीगर मुस्तहिक़ीन को ये इमदाद दी, जो अपने नागुफ्ता बह हालात के सबब दिवाली जैसा त्यौहार भी मनाने की सकत नहीं रखते। इन अफराद और इनके ख़ानदानों को भी दिवाली की खुशियाँ मैसर आ सके और वो भी इस त्यौहार की शीरीनियाँ हासिल कर सके। इस मकसद से सेवा भान ने ज़िला जालना के कम व बेश 45 बेसहारा बच्चों को नए कपड़े और 600 ख़वातीन को नई साड़ियाँ तकसीम की। इसी के साथ साथ मौसम सरमा के पेश नज़र ज़रूरतमंदों और खुले आसमान के नीचे पड़े लोगों को ब्लैंकेट तकसीम किए गए। इन मुस्तहिक़ ख़वातीन को भाव बीज के तोहफे दिए गए। बारिश मुतासिर 200 किसानों के घरों पर इमदाद पहुंचाई गई। किराना किट तकसीम किए गए। सेवा भान के कारकुनान इस काम के लिए पिछले कई दिनों से मंसूबा बंदी और भागदौड़ कर रहे थे। इस काम के लिए इन्हें तंजीम के रियासत भर के कारकुनान ने ताउन किया। बहुजन क्रांति मोर्चा व राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा ने त्रिपुरा फसादात की मजम्मत की और शदीद मजम्मती मुजाहरा करते हुए जिला कलेक्टर की मारिफत सदर जमहूरिया के नाम मेमोरेंडम पेश किया। रियासत त्रिपुरा में पिछले कई रोज से विश्व हिंद परिषद और हिंदू जागरण और इन जैसी फिरका परस्त व इंतहा पसंद जमातों व तंजीमों ने फसाद बर्पा कर रखा है। इस दौरान अखिलती तबके के मजहबी मकामात व इबादत गाहों और इनकी इमलाक को निशाना बनाकर तबाही मचाई गई और इस तशद्दुद व बर्बरियत को रोकने में वहाँ की रियासती हुकूमत अक्सर नाकाम ही रही, जबकि मरकज की मोदी हुकूमत भी मुल्क के इस रियासत में जारी इस जुल्म व तशद्दुद का खुली आंखों से सिर्फ तमाशा देख रही है। मुल्क भर इस फसाद व अनार की मजम्मत का सिलसिला जारी है। हमारे शहर में भी इन वाक़यात की मजम्मत जारी है। बहुजन क्रांति मोर्चा और राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा के कारकुनान व अहदेदारान ने जिला कलेक्टर दफ्तर पर शदीद मुजाहरे किए और जिला कलेक्टर की मारिफत सदर जमहूरिया हिंद रामनाथ कोविंद को एक मजम्मती व मुतालिबती महजर भिजवाया और मुल्क में बढ़ रही फिरका परस्ती पर लगाम कसने और त्रिपुरा में मनाफिरत पसंदों व फसादी गिरोहों के नंगे नाच को बंद करवाने का मुतालबा किया। नीस इन खिलाफ सख्त कार्रवाई और रियासत की हुकूमत के खिलाफ भी सख्त एक्शन लेने का मुतालबा किया गया। बहुजन क्रांति मोर्चा के सदर दिलीप दाता तलेकर के अलावा राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा व बहुजन क्रांति मोर्चा के अहदेदारान व कारकुनान मौलाना नईम कासिमी, अलियार खान, संतोष सालवे, मौलाना अब्दुल सत्तार, मौलाना मुजाहिद, मौलाना अब्दुल हमीद, बलीराम आप्टे, चंद्रशेखर सावंत, मौलाना मुश्ताक व दीगर के दस्तखत सब्त है। हमें अफसोस इस बात पर है कि त्रिपुरा में जो जुल्म और ज़्यादती हुई उस पर वज़ीर आज़म और गृह मंत्री चुप्पी साधे हुए। इसलिए मैं ख़ास तौर पर वज़ीर आज़म से दरख्वास्त करता हूं कि जो हालात त्रिपुरा में हुए हैं वो हिंदुस्तान के किसी कोने में ना हों और मैं उनसे ये दरख्वास्त करता हूं कि आप है तो त्रिपुरा के भी वज़ीर आज़म हैं, वहाँ की रियाया के भी वज़ीर आज़म हैं, इसलिए आप उनके लिए ख़ास तौर पर वहाँ पर शांतता, सुकून और इत्मीनान कायम करने के लिए एक्शन लें। बहुजन क्रांती मोर्चा आणि राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चाच्या माध्यमातून निवेदन देण्यात आलेलं आहे राष्ट्रपती महोदयांना जिल्हाधिकारी कार्यालयामार्फत
हे निवेदन याच्यासाठी देण्यात आलेलं आहे का त्रिपुरा राज्यामध्ये ज्या घटना घडत आहे, भारतीय जनता पार्टीचे प्रदेश उपाध्यक्ष आणि विश्व हिंदू परिषद जागरण मंच यांच्या वतीनं त्रिपुरा राज्यामध्ये मस्जिदीवर दगडफेक करण्यात येत आहे. 10-11 मस्जिदीचं आतापर्यंत तिथं नुकसान झालेलं आहे. मुस्लिम समुदायावर तिथं हमले करण्यात येत आहे. याचबरोबर त्रिपुरा राज्यामध्ये 144 लागू आहे. 144 लागू असताना सुद्धा शासन प्रशासन याकडे दुर्लक्ष करत आहे. ही खूप मोठी गंभीर बात आहे. या अशा घटना जर वाढत राहिल्या तर या देशामध्ये अराजकता माजू शकते. त्याच्यामुळं आज हे जो बहुजन क्रांती मोर्चा आणि राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चाच्या माध्यमातून निवेदन देण्यात येत आहे जिल्हाधिकारी कार्यालयामार्फत राष्ट्रपति महोदयांना एवढीच विनंती आहे. 30 हिंदुस्तानी ज़बानों से मराठी में तर्जुमा शुदा 200 से जायद नज़्मों के तराजिम के मजमूए का इजरा मराठी के एवॉर्ड याफ्ता शायरा अनुराधा पाटिल के हाथों अमल में आया. आया के स्त्री कोश नामी इस मंजूमात के मजमूए के इन 200 से जायद नज़्मों का नांदेड़ के स्वामी रामानंद तीर्थ यूनिवर्सिटी के लिसानियत के शोबे के प्रोफेसर डॉक्टर पृथ्वीराज तौर और अकोला की डॉक्टर स्वाति दामोदर ने मराठी मंजूम तराजिम की सूरत में तहरीर किया है. इस मजमूए के रस्म इजरा के मौके पर मराठी की अवार्ड याफ्ता शायरा अनुराधा पाटिल ने इसकी खुले मन से सताइश की और कहा कि इस मजमूए के जरिए भारत की शायरात और मराठी की शायरात के तकाबुली मुताले में मदद मिलेगी. ये मजमुआ नांदेड़ के हस्ताक्षरी प्रकाशन ने शाये किया. रस्म इजरा के इस प्रोग्राम का इब्तिदाई खिताब डॉक्टर गणेश मोहिते ने किया. डॉक्टर पुंडलिक कोलते ने निजामत की और रमेश औताड़े के इजहार तशक्कुर पर प्रोग्राम का अख्ताम अमल में आया. नावाचा हा एवढा मोठा सिद्ध झालेला जो ग्रंथ आहे तो मी आता पहिल्यांदा बघते. त्याच्यामुळे त्यावर मला खूप नीट किंवा अभ्यासपूर्ण असं काही मत नोंदवता येणार नाही. पण प्रथम दर्शनी माझं मत असं झालं की संपूर्ण भारतीय भाषेत जे एवढं शक्य आहे महत्त्वाच्या सगळ्या कवयित्री निवडून यांनी हे खूप मोठं काम केलेलं आहे आणि त्याची नोंद घेणं, त्याची दखल घेणं आणि त्या कामाबद्दल त्यांचं अभिनंदन करणं ही गोष्ट मला महत्त्वाची वाटते, जी मी इथं आत्ता करते आहे. आणि या निमित्ताने मी पृथ्वीराज तौर यांना खूप शुभेच्छा देते आणि अशाच पद्धतीने अनेक कामं त्यांच्या हातून व्हावी. जिला उस्मानाबाद में शेतकरी संगठन के कारकुनान की जानिब से शक्कर कारखानादारों से खंडनी मांगने व धमकियां देने के मामलात पर एसपी शुगर के जानिब से शदीद एहतजाज करते हुए रास्ता रोको किया गया. इस मामले में कारखाना इंतज़ामिया ने इल्ज़ाम आयद किए हैं कि कारखाना हस्ब मामूल जारी रखने के बावजूद महज खंडनी वसूली के मकसद से स्वाभिमानी शेतकरी संगठन के कारकुनान किसी भी तरह के नक़ायस व मामलात खड़े करके इन्हें हरासा करते हैं और धमकियां देते हैं. इस सूरत हाल पर मुश्तइल होकर तड़वा के एसपी शुगर के चेयरमैन सुरेश पाटिल ने इंतहाई और सख्त कदम उठाते हुए कारखाने के मुलाजिमीन, तोड़नी मुलाजिमीन और हमलो नकल बार बर्दारी के ठेकेदारों, मुलाजिमीन और गन्ना पैदा करने वाले किसानों को साथ लेकर यहां ढोकी टी पॉइंट पर जोरदार एहतजाज करते हुए रास्ता रोको किया और स्वाभिमानी के मस्कूरा कारकुनान की मजम्मत की. इस मौके पर स्वाभिमानी शेतकरी संघटना के खिलाफ शदीद नारेबाजी भी की गई. आमचा कारखाना सुरळीत चालू असताना आमच्या कारखान्याच्या शेतकऱ्याची, कर्मचाऱ्याची, तुंडी वाहतूक कंत्राटदाराची कसलीही तक्रार नाही. सगळं व्यवस्थित चालू आहे, व्यवहार व्यवस्थित आहेत, कुणाचे 4 पैसे देणे घेणे नाही. आणि तरीही बाहेरची लोक येऊन आम्ही रस्ता रोको करतो, घंटानाद करतो, गावाने तुळ्या मारतो, आत्मदहन करतो, नाहीतर एवढे पैसे द्या, नाही तेवढे पैसे द्या, अशा पद्धतीचे धमकी देतात. त्यामुळे आम्ही पोलीस स्टेशनला सांगितलं की आम्ही सुद्धा प्रति आंदोलन करू. आणि म्हणून आम्ही त्यांचं आजच आंदोलन होतं म्हणून त्यांच्या विरोधामध्ये आम्ही हे प्रति आंदोलन केलेलं आहे. हो, त्यांच्या कार्यकर्त्याच्या विरोधामध्ये पोलीस स्टेशनला तक्रार दिली, कलेक्टरकडे तक्रार दिली की ते अशा पद्धतीचे हे करत आहेत म्हणून. आणि गेल्या 2 वर्षात आम्हाला हे अनुभव आहे. काल कारखाना चालू झाला, काय कारण नसताना माजलगावच्या कळमच्या संघटनेच्या लोकांनी कसं काय चालू केला, FRP का जाहीर केली नाही, गाड्या अडवतो, कसा कारखाना चालू आहे बघतो, अशा धमक्या दिल्या. मग असं वेळोवेळी धमक्या देण्यामुळं आम्ही हे आजचं रास्ता रोको आंदोलन केलं आहे. जिला परिषद की सालाना मनसूबाबंदियों के लिए मंजूर शुदा 7% फंड जिला परिषद खर्च कर सकेगी. इस ज़िम्मन में रियासत के शोबे मालियात ने हुकूमत का एलामिया जारी कर दिया. इस तरह की इत्तला जिला परिषद के शोबे मालियात ने दी है.
आया रहे कि कोविड-19 के हालात के सबब इस साल के हुकूमत के अहकाम के मुताबिक मज़कूरा फंड से सिर्फ 60% खर्च किए जाने की इजाज़त हुकूमत ने दी थी। जिला परिषद औरंगाबाद को इस मद में 157 करोड़ रुपये मंजूर किए गए थे और कोरोना की तीसरी लहर के खदशात के पेश नज़र इस रकम से सिर्फ 60% ही खर्च किए जाने की हिदायत हुकूमत ने दी थी और ये हिदायत रियासत भर के तमाम जिला परिषद को दी गई थी, जिसके सबब जिला परिषद के हुक्काम व अफसरान में नाराजगी पाई जा रही थी और इनका कहना था कि जब फंड दिया ही नहीं जाएगा तो भी मंजूरी ही क्यों की गई। कुछ इसी तरह का इजहार अजला की मनसूबाबंदी समितियों के मेम्बरान भी कर रहे थे। दरियासना औरंगाबाद जिला मनसूबाबंदी समिति के मेंबर सेक्रेटरी और जिला कलेक्टर ने भी इस निधि के खर्च पर लगाए गए शर्त पर अपनी नाराजगी का बर्मिला इजहार भी किया। इन तमाम अवामिल के सबब रियासती हुकूमत के शोबे मालियात व मनसूबाबंदी समिति जिला परिषद के लिए मंजूर शुदा 100% फंड जारी करने का फैसला किया है, जिसके बरबिना जिला परिषद औरंगाबाद को भी मंजूर शुदा 157 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। इस तरह की इत्तला जिला परिषद के मज़कूरा शोबे ने दी है। एसटी बस की खदमात बंद होने के सबब ऐन दिवाली के मौके पर पैटर्न तालुका के बिड़किन के मुसाफिर व साकिनान परेशानी के शिकार हुए हैं। एसटी कॉरपोरेशन के मुलाजमीन ने अपने कई एक मुतालिबात की यकसोई के लिए एहतजाज शुरू कर रखा है और इसका रास्त असर बस खदमात पर पड़ रहा है। इन दिवाली के त्यौहार पर आमदरफ्त के लिए मुसाफिरों को नित नई परेशानियों का सामना हुआ है। भाऊबीज के मौके पर बहनें अपने भाइयों से मुलाकात के लिए जाने के लिए सफर की सऊबतों की शिकार हुई है। पैटर्न व औरंगाबाद डिपो की बसें 2 रोज से बंद देखी जा रही है। बिल्किन बस स्टैंड पर 2 रोज से बस के दीदार नहीं हुए। औरंगाबाद व पैटर्न डिपो के कई मुलाजमीन व अफसरान के भूख हड़ताल पर बैठने की भी इत्तला है। इस सारे क़ज़िये में आम शहरियान व मुसाफिरीन बेहाल व परेशान हो रहे हैं और जल्द अज जल्द बसों की खदमात बहाल करने का मुतालिबा हुकूमत व इंतजामिया से कर रहे हैं। अपने मुख्तलिफ मुतालिबात की यकसोई के लिए कलमनूरी में MNS की जानिब से शहर बल्दिया के ऑफिस पर एहतजाज किया गया। मसाइल के हल का तहरीरी तयक़ुन दिया गया तो एहतजाज वापस ले लिया गया। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने अपने एहतजाज में मुतालिबा किया है कि बल्दिया में 5% फंड जो माजूरीन के लिए मुख्तस होता है वो कई साल से नदारत है। इस फंड को फौरी माजूरीन पर खर्च किया जाए। इसी तरह वज़ीर आज़म आवास योजना के तहत बल्दिया की जानिब से तामीर करदा घरकुल योजना के हफ्तों की आखिरी किस्त के लिए हर मुस्तफ़िज़ सारिफ से नगर परिषद के अवामी नुमाइंदे 5000 रुपये का मुतालिबा कर रहे हैं। या ये मुतालिबा बल्दिया के कुछ मुलाजिमीन की जानिब से भी किया गया था। कुछ घरकुल सारिफीन ने ये रकम अदा भी कर दी, ताहम उन्हें इसकी कोई रसीद नहीं दी गई और इस मामले में बदउनवानी की गई। इस तरह का इल्जाम भी मनसे ने लगाया है और इन खातियों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालिबा किया गया। चुनाचा इस एहतजाज पर बल्दिया के CEO ने अंदरूने 1 माह मुतालिबात की यकसोई और बदउनवानियों व खातियों की तहकीकात के बाद उनके खिलाफ कार्रवाई करने का तहरीरनामा दिया, जिसके बाद ये एहतजाज महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने मुलतवी कर दिया। ताल्लुका सलोड़ के 2 नौजवान गुज़िश्ता माह हादसे में फौत हो गए थे। इनके अहले खानदान से इजहार हमदर्दी करते हुए कृषि कामगार संगठन ने इन्हें माली एआनत पेश की। ताल्लुक़े के पीपल गांव पेट के ये नौजवान कार्तिक संजय लोनकर और धनंजय अशोक बेलवार गुज़िश्ता माह हादसे का शिकार होकर फौत हो गए थे। इनके अफराद खानदान शदीद इस्तराब और गम में डूबे हुए थे कि ऐसे में दिवाली का त्यौहार भी आ पहुंचा। कृषि कामगार संगठन ने मौके की मुनासिबत को समझकर इन महलूकीन के खानदान को फी खानदान 25,000 की इमदाद दी। ये मदद नायब सदर बल्दिया सिल्लोड़ अब्दुल समीर के हाथों पेश की गई। संगठन और अब्दुल समीर ने इस मौके पर इन मुतासरा खानदानों को दिलासा दिलवाया और आइंदा भी इनकी मदद व मुश्किल वक्त में इनके मसाइल के हल के लिए आगे आने का तयक़ुन इन्हें दिलवाया। इस मौके पर बाजार समिति के उपसभापति नंद किशोर सहारे, नेशनल सूद गिरनी के नायब सदर नरेंद्र पाटिल, जिला बैंक के साबिक़ा डायरेक्टर नाना कलम, सुभाष लोनकर, अमित कलम व दीगर मौजूद थे। अजंता के निज़ाम दौरे हुकूमत की तामीर करदा मरकजी प्राइमरी स्कूल की खस्ताहाल इमारत तलबा व सातिज़ा के लिए मखदूश बन गई है। जिला परिषद इंतजामिया से साकिनान ने फौरी तवज्जो का मुतालिबा किया है। जिला औरंगाबाद के गारखाए अजंता के सरहाने अजंता की पहाड़ियों के सिलसिले की इब्तिदा पर बसा तारीखी अजंता गांव जो शायद कभी ताल्लुका भी रहा है। ये गांव अपने कदीम तारीखी व तहजीबी शनाख्त रखता है। इस गांव की तालीम गाहों में माजी करीब तक अतराफ के मौज़ूआत व गाँव के तलबा पैदल मसाफ़तें तय कर के भी हुसूल इल्म के लिए अजंता आते थे। आसिफिया दौरे हुकूमत यानी निज़ाम के दौर में तामीर की गई मज़कूरा मरकजी प्राइमरी स्कूल की इमारत और स्कूल अब जिला परिषद के ज़ेरे इंतज़ाम है। ये इमारत इतनी पुरानी हो गई है कि यहाँ के पढ़ने वाले तलबा की कई नस्लें अब शायद बुजुर्गी की दहलीज को पहुँच गई हो। यहाँ पढ़ा चुके कई बल्कि बेशतर असातिज़ा अल्लाह को प्यारे हो चुके होंगे, लेकिन ये इमारत जो की तू रही और ज़माने और मौसमों के सर्द व गर्म झेलती रही। अब इस बिल्डिंग की हालत इतनी खस्ता हो चुकी है कि पिछले दिनों इसकी एक दीवार मुनहदिम हो गई। खैर से कोई इसमें ज़ख्मी ना हुआ।
गांव के साकिनान और स्कूल के असातिज़ा ने, इसी तरह तलबा के सरपरस्तों ने जिला परिषद से इस इमारत की तजदीद का मुतालबा किया है। खबरें खत्म करने से पहले आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। रियासती ऐवान की नायब सदर डॉक्टर नीलम गोरे की मौजूदगी में जिला भर की ख्वातीन सरपंचों का शानदार इजलास मुनक़िद। वज़ीर ममलिकत अब्दुल सत्तार ने भी की मौसर रहनुमाई। ख्वातीन सरपंचों का किया गया इस्तकबाल। त्रिपुरा फसादात की मजम्मत का सिलसिला जारी। बहुजन क्रांति व राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा ने जिला कलेक्टोरेट पर किए मजम्मती मुजाहिरे। सदर जमहूरिया को भिजवाया गया मेमोरेंडम। एसटी की हड़ताल और बसें बंद होने से देही व दूर दराज के मुसाफिर परेशान हाल। बिड़किन व पैटर्न में 2 रोज से नहीं देखी गई लाल परी। जल्द अज जल्द एसटी की सहूलत शुरू करने अवाम का मुतालबा। और जिला उस्मानाबाद के शक्कर कारखानादारों ने स्वाभिमानी शेतकरी संगठन के कारकुनान पर लगाए खंडनी वसूली के इल्जाम। संगठन के खिलाफ किया गया जबरदस्त रास्ता रोको एहतजाज। इसी के साथ MCN उर्दू न्यूज़ अब यही खत्म होती है। कल फिर मुलाकात होगी कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए मैं समरीनाज आपसे इजाज़त चाहती हूँ। खुदा हाफिज़।